ओम शांति। आज ये चिंतन चल रहा था कि जैसे लोग कहते हैं ना, तुमको क्या ज्ञान ज्ञान से कुछ नहीं होता है, हैं? क्योंकि धन का ही आजकल महत्व है ना, हर जगह तो पैसा ही, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत है ना। तो धन ही सब कुछ है। तो लोगों को लगता है कि धन कमाना ही आपकी योग्यता है ना। और ज्ञान यान से कुछ नहीं होता है। लेकिन ज्ञान अगर आपके अंदर, ज्ञान माने क्या, विवेक। असल में लोगों को ज्ञान का अर्थ भी नहीं मालूम। लोग सोचते हैं रामायण पढ़ लेना ये ज्ञान है, भागवत पढ़ लेना ये ज्ञान है। एक्चुअल में जो ज्ञान है वो कहते हैं ना कि जो आपके जीवन में आप अप्लाई करते हो, हर पल हर क्षण आप अलर्ट रहते हो, अटेंशन में रहते हो और उस समझ को इस्तेमाल करते हो जो आपकी भलाई के लिए है, तो उसे कहते हैं ज्ञान। तो जितने भी शास्त्र लिखे हैं वास्तव में वो आपके विवेक जागृत करने के लिए, विजडम के लिए लिखे गए हैं। लेकिन हम लोगों ने मतलब ज़्यादातर मनुष्य तो उसको शास्त्र समझ के श्लोक हैं जो पढ़ रहा है और ज्ञाता बन रहा है और पंडित बन रहा है, जैसे कहते हैं ना कि बस रट्टू तोता, उस टाइप से। हमने ये श्लोक पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा, इतने पढ़े, ये पढ़ा, वो पढ़ा, इतने शास्त्र पढ़े, ये सब है और फिर ज्ञानी कहला गए। वास्तव में ज्ञान जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, जब ये सृष्टि में कलयुग की अति हो गई है, तो इस समय में ये जो बीमारी बढ़ गई है आलस और लालच की, भ्रष्टाचार की, है ना, तो ये जो बीमारियां हैं, इस बीमारी को परखने और इससे अलर्ट रहने, खुद भी अलर्ट रहो, इन बीमारियों को अपने अंदर नहीं पनपने दो, नहीं तो कहते ना धरातल पर क्या, पाताल में चले जाओगे, गिर जाओगे, है ना, सुख चैन सब छिन जाएगा। तो इसके लिए ज्ञान परमात्मा देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में अगर तुम सुख खोज रहे हो तो साथ में दुख भी है, सिक्के के दोनों पहलू हैं, सुख के साथ दुख भी है। तो परमात्मा अब ये सुख दुख से ऊपर उठा रहे हैं और आनंद की स्टेज में ले जा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं तुम साक्षी होके अपने इस जो तुम्हारे अंदर भी पुराने संस्कार पड़े हैं उसको देखो, उससे प्रभावित नहीं हो, उसको अप्लाई नहीं होने दो। जैसे मान लो आपके अंदर लालच के संस्कार हैं या मोह के संस्कार हैं, तो उसको पहचानो और उसको एक्टिवेट नहीं होने दो, अटेंशन दो। और जब आप ज्ञान में को अच्छे से गहराई से समझ जाते हो तो आपके अंदर वो विवेक जागृत हो जाता है कि आप जैसे परमात्मा कहते हैं ना, मन मना भव, माने मन ही मन में मुझे याद करो। माने कि आप जब अपने हायर कॉन्शियसनेस में होते हो तो आप दूसरे के मन के सारे छल कपट को देख पाते हो, षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, समाज में क्या क्या हो रहा है, कलयुग कैसे पनप रहा है, ये सारी चीज़ों को जब समझ जाते हो तो आप उसमें फिर फंसते नहीं हो। जैसे कि आपको यदि पता है कि ये खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, ये खाने से मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या बीमारी हो जाएगी, तो आप अटेंशन देने लगते हो ना। जब आप अपने पे इन चीज़ों पे ध्यान देते हो कि ये खाने से शुगर बढ़ जाएगा, तो फिर आप वो चीज़ों को नहीं खाते हो। इसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि ये सारी बीमारियां फैली हुई हैं कलयुग में हर मनुष्य के मन के अंदर, तो फिर आप उन चीज़ों से बचते हो और इसलिए आप अटेंशन रखते हो, अलर्ट रहते हो कि ये तो घातक चीज़ है, इसको ना मेरे अंदर आने देना है, ना मुझे दूसरे के इस कुप्रभाव में पड़ना है। दूसरे के मन को आप देख पाते हो क्योंकि आप खुद ही परमात्मा के ज्ञान को पाके आईना बन जाते हो और वो सारा छल कपट षड्यंत्र आपको दिखाई देने लगता है और फिर आप अटेंशन देके उन सारे जालों से बचते हो, अपने आप को सुरक्षित रखते हो, तब फिर आप आनंद की स्टेज में होते हो। तो ज्ञान लेने का मतलब ये है कि आप इन कलयुग की सारी जो बुराइयां हैं, जो विकर्म हैं, जो छल कपट षड्यंत्र हैं, भ्रष्टाचार है, इन सब से अपने आप को बचाते चलो। परमात्मा के प्रिय आप तभी कहलाओगे। परमात्मा का को अंग संग कर लो। अब परमात्मा माने क्या, आपके आत्मा की जो सबसे हायर स्टेज है प्योरिटी की, सत्यता की, उसको जान लो, उसको धारण कर लो, उसको जियो, तो ना आप किसी के साथ छल कपट करोगे, ना किसी के शिकार बनोगे। क्यों? क्योंकि अब आपका तीसरा नेत्र खुल गया है, अब आपको विजडम आ गई, अब आप सब कुछ
सब कुछ परख सकते हो, आपको पहले से ही हर चीज़ की आभास हो जाता है। समझ है, ज्ञान है, क्योंकि आपको रोज़ परमात्मा पालना दे रहा है, रोज़ ज्ञान के द्वारा बता रहा है कि ये कलयुगी दुनिया कैसी है, क्या क्या बीमारियां हैं इस कलयुगी दुनिया में। तो उससे अपने आप को बचाते चलो, तब आप आनंद की स्टेज में रहोगे। इसलिए ज्ञान का महत्व है। तो ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान का महत्व नहीं है कि जो दुनिया का ज्ञानी है बना फिर रहा है इंसान पाखंड। अब देखो, ज्ञान लेने से आप पाखंड को भी जानते हो कि क्या पाखंड हो रहा है, क्या कर्मकांड हो रहा है, क्या ढोंग हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप ज्ञान से पहचान पा रहे हो, और आप कम से कम इसके हिस्सेदार नहीं बन रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। आप एक एग्ज़ाम्पल बन रहे हो कि इन सारे ढोंग, इन सारे पाखंड के बिना भी आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो, है ना। ना किसी को बांधो ना बंधो, ना किसी को छलो ना खुद छले जाओ। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि बड़े आप संत महात्मा बन के ढोंग मीठा मीठा बोल के छल कपट करो। ज्ञान का मतलब ये है कि जब ज़रूरत है देवी बनने की, दुर्गा बनने की, तब दुर्गा भी बन जाओ। जब आपको ज़रूरत है काली माँ बनने की तो वो भी बन जाओ। सरस्वती बनने की ज़रूरत है तो सरस्वती बन जाओ। माँ जगदम्बा बनने की ज़रूरत है तो उस समय माँ जगदम्बा बन के अपना पार्ट प्ले करो, है ना। तो इसका मतलब है कि ज्ञान जो है वो आपको, आपके अंदर की देवत्व को जगाता है, दैवीय गुणों को जागृत करता है। वो ज्ञान ही आपके जीवन का कल्याण करता है। आत्मज्ञान ही आपको उन्नति देता है, आत्म उन्नति, है ना। आपको कुछ कहना है? ओम शांति।